हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 20 अगस्त 2025। क्या आपने मेरा कल का वीडियो सुना था? डिड यू नोटिस ऑल द स्टॉक्स दैट आई डिस्कस्ड विद यू? चाहे कोई भी स्टॉक हो, एफएनओ का हो, कैश का हो, मैंने आपको बोला था कि ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज इफ आई डोंट ट्रस्ट अ कंपनी, इफ आई डोंट ट्रस्ट अ प्रोडक्ट, I don't recommend it. But still, it moved, right? You all had to make a decision whether to trade or not to trade, right? But आई टोल्ड यू कि मेरा जॉब है आप लोगों के साथ स्टडी करना। अगर कहीं कुछ ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है या मुझे कुछ ऐसा ऐसे बिल्डअप्स होते हुए दिख रहे हैं तो मैं आपके साथ स्टडी करूंगी, राइट? पैसा भी आप ही का है और लॉस भी आप ही का है, राइट? अगर आप नहीं मैनेज करेंगे पैसे को तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये प्रॉफिट हुआ ये भी आप ही का है, मेरा नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक सिंगल पैसा नहीं चाहिए। मगर अगर अपने पैसा बनाया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, right? Like on your own decision, you have made money, but you saw the volumes coming. If you've seen the breakout coming, write it in the comment box. उसके बाद मैंने आपको स्विगी दिया था, right? Have a look at Swiggy, जहाँ पे हमने बाय दिया था 410, वहां से इसने 421 का हाई लगाया। स्विगी दिया था आपको, आपको दिया था GSFC. Have a look at GSFC as well, right? Every stock has given a breakout. और उसके बाद मैंने चलते चलते आप लोगों से बात की थी TCS की। Have a look at the breakout. Look at the breakout. Like आप देखो 15 मिनट में देखोगे स्टॉक वाज यूनिडायरेक्शनल। फिर मैंने आपको इटर्नल बोला था, राइट? खुलने के साथ इटर्नल ने आपको ब्रेकआउट दिया है, राइट? लुक एट इट, जस्ट अ मैसिव मूव। फिर मैंने आपको यूनाइटेड फॉस्फोरस दिया था। Have a look at United Phosphorus. मतलब massive move by opening itself. Although I mean, it's certain, it's a fact that stock market is a game of probability, not a certainty. But still, there is a method in this madness. It's not that it just goes randomly, right? It's a random event definitely, because so many people are buying the same, selling the same, और एफएनओ में तो बहुत कॉन्ट्रापोजिशंस बनती है। कोई ऑप्शन बाय करता है, कोई ऑप्शन सेल करता है, कोई पुट बाय करता है, कोई पुट सेल करता है, कोई कॉल बाय करता है, कोई कॉल सेल करता है, कोई फ्यूचर बाय करता है, फ्यूचर सेल करता है। मतलब enormous amount of probabilities. Yet I would say if you understand the logic you can make money, right? जिसको मेरी बात समझ में आती है वो अब सीखने पे फोकस करेगा। आज सुबह भी मैं ये बात बोल रही थी, and I would like to repeat it again कि there are two kinds of assets: appreciating assets, depreciating assets. Appreciating assets are the ones which increase with time, compound with time. For example, your house is an appreciating asset, but your car is a depreciating asset. Your iPhone that you bought for 1.5 lakh is a depreciating asset. Always invest in your appreciating asset, and your learning is the biggest appreciating asset that you can have with you. आपके पास appreciating asset की जो सबसे बड़ी जमा पूंजी है, जो आपका टाइम के साथ ग्रो करेगा, वो है लर्निंग। सो लर्निंग का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। तो लर्न करिए अबाउट स्टॉक मार्केट। आज की बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी ने आज ब्रेक किया है, पास्ट बैरियर को ब्रेक किया है, इस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को ब्रेक किया है, दैट शोज द स्ट्रेंथ। क्लोजिंग भी है 25,000 के ऊपर, एंड दैट्स अगेन अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। और अगर हम चल के इनके ऑप्शंस को देखते हैं, आई जस्ट वांट टू सी व्हाट हैपेंड इन द ऑप्शंस। हियर इज निफ्टीज ऑप्शन एंड देखते हैं तो क्या हुआ है। तो देयर इज ह्यूज पुट राइटर्स दैट हैव कम। आप देखो, आप लोगों को मेरी बात ना समझ में आनी चाहिए जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप यहाँ तक ओटीएम देख लो और यहाँ पे ओटीएम देख लो, राइट? आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे देखो आप 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, और यहाँ पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे 1 2 3 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन। तो पुट राइटर्स आर एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव देन कॉल राइटर्स, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग बना है। तो बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, और जो 3 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा न्यूलैंड लेबोरेटरीज, राइट? न्यूलैंड लेबोरेटरीज, ये स्टॉक मैं अपने रडार पे रखूंगी। सिंपल सी चीज है, आप लोगों को खुद को देख के, अब बिकॉज आप मेरे वीडियो सुनते आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक तो ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, काफी समय से इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, राइट? एटलीस्ट फ्रॉम 3rd of July इट्स ऑनरिंग दिस, एंड आज जो ये मूव आया है फॉलोड विद वॉल्यूम्स इज अ स्ट्रॉन्ग मूव, राइट? न्यूलैंड लेबोरेटरीज।
थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है, 13-14 हज़ार के रेंज का स्टॉक है। आप जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करिए। आपको अगर इसमें कोई रेड फ्लैग्स लगते हैं तो प्लीज डोंट डू इट, राइट। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी, वारी एनर्जीज, राइट। अब बहुत दिनों बाद इसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो, राइट, एवरी डिप शुड अलाउ यू टू हैव एन अपॉर्चुनिटी. If you notice Wari Energy, it is, managing a trend line quite well. और अब मुझे लगता है ये ऊपर चलने के लिए तैयार है। इसमें काफी समय से अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आप वारी एनर्जी के। जो स्टॉक में लास्ट में आपके स्टडी करूंगी, ये स्टॉक जो है नया स्टॉक है। इसको पहले पूरा स्टडी करते हैं। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। इसका सिंबल है ईबीजीएनजी, ईबीजीएनजी, राइट। इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये 3,878 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 56.4, आरओसी इज अबाउट 20, आरओ इज अबाउट 35.5। अगर देखते हैं ज्यादातर कंपनी करती क्या है, it is actually offers refurbishing services for laptops, desktops and ICT devices both globally and in India. तो अगर बात करें कि इनके रिफर्बिश्ड पोर्टफोलियोज की बात करें तो ये बिफोर दैट जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट refurbisher of laptops and desktops and a major global player in the refurbishing ICT devices. The company operates under the Electronics Bazaar brand and follows a repair over replacement model. तो बेसिकली ये पुराने लैपटॉप्स को रिपेयर करते हैं, एंड बिकॉज everyone has to have a laptop and there's a huge market of second hand laptops and a lot of people get it repaired again and again, so there's a huge market that exists. तो इनका जो रेवेन्यू है लैपटॉप से वो 75.6% है। डेस्कटॉप, टैबलेट, सर्वर्स, प्रीमियम स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, वर्क स्टेशन एक्सेसरीज से 24.4% है। रिफर्बिशिंग एज अ सर्विस एंड दे डू लीजिंग एज वेल। अगर हम बात करते हैं, इनके कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 111% CAGR over last 5 years, and the company has a good return on equity about 36%, and debtor days have improved to 35.1 to 17.5. लेट्स सी इनके सेल्स कैसे रहे। तो आप देखेंगे 24-25 और हर क्वार्टर में इन्होंने सेल्स को बेटर किया है, बट थोड़ा सा मार्च क्वार्टर से इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 25% का डिक्लाइन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने बेटर किए हैं, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देयर इज कंटिन्यूस ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। ईपीएस की बात करें तो ठीक ठाक है। ईपीएस मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। और सेल्स की बात ईयर ऑन ईयर करते हैं तो लगातार देयर इज ग्रोथ इन द सेल्स, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की बात करें तो 2% से बढ़ के 4% पे आ गए। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2 करोड़ से बढ़ के 69 करोड़, ऑलमोस्ट लाइक 35 टाइम्स इन्होंने अपने प्रॉफिट को ग्रो करा है। ईपीएस की बात करें तो एक सॉलिड 7 पे है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, बट इनकी बोरोइंग हैव आल्सो इंक्रीज क्वाइट कंसिडरेबली। और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश एंड दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स एज वेल। एंड अगर हम बात करते हैं डेटा डेज के, तो थोड़े बेटर हुए हैं डेटा डेज। और अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 78.7%, FI is 2.48, DI is about 5.1, and public is about 13.66. तो I wanted to take the help of ChatGPT. मैंने different prompts देके इसको मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो पहले मैंने यही कंपनी ओवरऑल बेसिकली क्या करती है और उनके रेवेन्यू कैसे थे। तो अगर हम बात करते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, दे हैव ग्रोन अप टू 27.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस। EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो 11.3% की जगह 10.8, विच इज स्लाइटली डाउन। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो थोड़े से मार्जिन डाउन है, बट क्यू ऑन क्यू बात करते हैं तो मार्जिन इंप्रूव हुए। ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो 21.4 है, विच इज अप फ्रॉम 20.2। पैट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5.94 है, कंपेयर टू द 4.8% इन ईयर 25। अगर ईपीएस की बात करें, अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो 2.03 है वर्सेस 1.12 इन द Q1 ऑफ 25। और ईपीएस एज ऑफ नाउ इज 8.1, राइट। अगर कैश एंड इक्विवेलेंट्स की बात करें तो 60.78 है। टोटल डेट इज अबाउट 454 करोड़ एंड नेट डेट इज 393 करोड़। रेवेन्यू इज एनुअल रन रेट फॉर रीसेंट डिस्क्लोजर। और अगर हम बात करते हैं कि
सो अगर इनके फाइनेंशियल मोमेंटम की बात करें तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज एग्जिबिटिंग impressive quarter over quarter and year over year growth underpinned by rising revenue, improving margins, and a strong rebound in EPS. Operational health की बात करें तो expanding gross and EBITDA margins indicate improving operational leverage and cost control. And liquidity and leverage की बात करें तो while the company maintains some debt, it remains operationally solid with growing profitability. Further clarity on capital deployment and debt servicing would be useful. And trigger point की बात करें, we will watch for the Q2 year 26 के results to track whether this growth is sustained or not, right? तो this is how it looks like. And अगर हम बात करें इनके चार्ट की तो overall company looks fine, right? तो EBGNG इसकी हम बात करते हैं विच इज जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप ध्यान रखिएगा सिंबल है ईबीजीएनजी और नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये स्ट्रक्चर है, रिसेंटली इट हैज बीन लिस्टेड और आप देखोगे कि आपके सामने अब आई थिंक यू मस्ट हैव ऑल बीन वेरी वेरी यू अंडरस्टूड कि क्या एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ये लिस्टिंग डे के गेन्स के बाद थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है, कंसोलिडेट किया है और ऊपर चल पाया। और मैं आपको पूरा प्लान देती हूँ इसका, तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाके नीचे आता है, रीटेस्ट करता है तो और ऐड कर लीजिएगा वैल्यू। तो ओवरऑल द स्टॉक लुक्स गुड, प्रॉमिसिंग, एक्सपैंडिंग स्पेस है क्योंकि मोर एंड मोर पीपल विल गेट देयर लैपटॉप्स रिपेयर्ड और सबको लैपटॉप यूज करना है इन द डिजिटल इंडिया, इन द डिजिटल वर्ल्ड। everybody is using laptop and सबको first hand laptops नहीं afford कर सकते हैं, and all the laptops continuously need repairs and refurbishing. So this stock can be kept on your radar. It's an ever growing demand that's there and they have good fundamentals, not bad, not many red flags except कि इनकी borrowings थोड़ी सी increase हुई। तो keep it on your radar. Once again let me say Newland Laboratories, Waaree Energies and EBGNG. अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन सा स्टॉक रहने वाला है इन द एफएनओ सेगमेंट। तो एक स्टॉक रहेगा HCL टेक्नोलॉजीज, राइट। HCL टेक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज लुक्स प्रॉमिसिंग, ये इसका डेली चार्ट पैटर्न है। TCS को अभी भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आपका एक महीने का पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली TCS कैन बी केप्ट ऑन रडार। देन आई हैव ABB ऑन माय रडार, इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बॉटम आउट स्टॉक है, राइट। ये देखिए बॉटम आउट स्टॉक है, इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। तो ये स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे। बाकी लाइव मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो ये चैनल कैसे ग्रो करेगा, राइट। आप देखिए लोग बाग बस ये दिखाते कि हम ये खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ दिन भर घूमते हैं गाड़ी लेके। मैं दिन भर यहाँ अकेले बैठ के रिसर्च करती हूँ ताकि मैं एंड ऑफ द डे आई शुड पिक अप सम गुड स्टॉक्स एंड गिव इट यू। ना आप लोग थम्स अप देते हैं, ना आप लोग कमेंट्स लिखते हैं, ना आप लोग इस चैनल की ग्रोथ में 2-3 करोड़ लोग हैं लोगों के पास, जहां वो केवल दिन भर सेम ही बातें करते कि ये घर बन रहा है, ये खाना खा लिया, ये घूमने चले गए, ये गाड़ी खरीद ली, वो आई मीन आपसे आप उससे क्या चेंज करते हो अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं। डू सपोर्ट दिस चैनल सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन मेक। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11।